हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे कि कल 18 ऑफ नवंबर को जो हमारा इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, हम ये डिस्कस करेंगे क्या लेवल्स रहने वाले हैं, कैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करें और क्या हमारे सपोर्ट होंगे, क्या रेसिस्टेंस होंगे, कहाँ पे हमें एंटर करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का ट्राई करते हैं कि कल क्या मार्केट का हाल रहने वाला है। तो आपको पता ही है कि हमारी जो प्रोसेस होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या आप सेंटीमेंट कह सकते हैं, उसे मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड होता है या सेंटीमेंट होता है वो हमें ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द मार्केट होता है वो हमारे टेक्निकल पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्या हमारा सपोर्ट है, क्या हमारा रेजिस्टेंस है एंड ऑल दैट। तो जो ग्लोबल मार्केट का मूड है वो हमारी ओपनिंग डिसाइड करता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें डिसाइड करता है, वो हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल है। तो सेकंड हाफ में निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल को डिस्कस करेंगे कि उनके क्या लेवल्स होने वाले हैं और हम उनको कैसे ट्रेड करें। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी ग्लोबल मार्केट कहाँ चल रहा है। तो अगर आप अभी देखोगे तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.15% पॉजिटिव है, 51 पॉइंट्स पॉजिटिव है। अभी नेगेटिव थी, रिबाउंड हुई है थोड़ी देर पहले। नेस्डेक की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ी हुई है, 10 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं एक फ्लैटिस काइंड ऑफ मूड पे अभी ग्लोबल मार्केट ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी निफ्टी तो बंद है, बट उसके जो फ्यूचर्स है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं वो कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो हम बंद हुए थे अराउंड 18,350 के आसपास, हम अभी ट्रेड हो रहे हैं 18,392 पे। तो फ्लैट काइंड ऑफ ट्रेड हो रहे हैं, हल्के फुल्के 5-10 पॉइंट पॉजिटिव ही है, ऐसा कुछ बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं है। तो अभी तक का डाटा क्या शो कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट का मूड फ्लैट है। जो हमारे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी ट्रेड होती है वो भी फ्लैट ऑलमोस्ट ट्रेड हो रही है। तो कोई ऐसा बड़ा गैप अप गैप डाउन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी के हिसाब से फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब देखते हैं आज की मार्केट में क्या हुआ। आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी। मॉर्निंग की वीडियो में हमने सजेस्ट किया था कि सस्पेंस लेवल बैंक निफ्टी का 42,500 है, उसके ऊपर नीचे ही ऑक्सीलेट करेगी, और निफ्टी का 18,400 है, उसके ऊपर नीचे ही ऑक्सीलेट करेगी। एग्जैक्टली वही हुआ। बैंक निफ्टी पूरे दिन 42,500 के ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करती रही और एट द एंड उसके माइन्यूट सी नीचे क्लोज हुई है 42,458, अराउंड 77 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है। 42,500 बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, इतनी आसानी से वो गेन नहीं होगा। तो कल ऊपर क्लोजिंग देके गई थी माइन्यूटली, आज नीचे क्लोजिंग देकर गई है। सेम निफ्टी का हाल हुआ, 18,400 के ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करती रही और एट द एंड 65 पॉइंट्स नेगेटिव बंद होके गई है। तो हमारी मार्केट एक्सपायरी थी, रेंज बाउंड एक्सपायरी थी, एक रेंज में घूमती गई और ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ क्लोजिंग देके गई है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट का मूड का मेजरमेंट था, या आज की हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस थी। अब चलते हैं सेकेंड हाफ में और ये जानने का ट्राई करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं। अगर हमें कल इंडेक्सेस में ट्रेडिंग करनी है तो हम कैसे ट्रेड करें, क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेसिस्टेंस होंगे और कहाँ पे एंट्री करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो ऑब्वियस है निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 18,167 से 18,250 का एक जोन आ रहा है। उसके बाद 18,000 पे एक सपोर्ट है और उसके बाद 17,651 से 17,750 का एक जोन आ रहा है 100 पॉइंट का, वो हमारा सपोर्ट जोन है। तो अभी के हिसाब से ये 3 लेवल्स हैं जो एज अ सपोर्ट करेंगे। रेजिस्टेंस पे जाए तो 18,500 से 18,604 का एक जोन आ रहा है और 18,750 का एक लेवल आ रहा है। तो निफ्टी के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल है कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्या इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अब हमको पता है ऑप्शन मार्केट में 2 टाइप की एंटिटी होती है, एक सेलर होती है, एक बायर होता है। अब दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप क्या कर सकते हैं और अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आप कॉल सेल कर सकते हैं 18,750 के ऊपर वाली,
क्या पुट सेल कर सकते हैं 17,750 के नीचे वाली। ये सेफ एरिया है अभी के हिसाब से, क्योंकि 18,750 हमारे ऑल टाइम हाई के ऊपर है। जो 18,500 से 18,604 का जोन आ रहा है उसके ऊपर अगला डेस्टिनेशन है निफ्टी का, तो पहले उसका ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर 18,750 पहुंचेगी, तो काफ़ी सेफ दिख रहा है। और 17,750 भी काफ़ी सेफ है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है इन दोनों स्ट्राइक पे आप जंप कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो दो टाइप की एंटिटी होती है, एक कॉल बायर एक पुट बायर। कॉल बायर से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप कॉल बायर है तो क्या लेवल्स रहेंगे। अगर आप कॉल बायर है, निफ्टी ओपन होती है एंड सस्टेन करती है 18,500 के ऊपर, कॉल बाय बनती है 18,604 के टारगेट के साथ। अब ओपन होके सस्टेन करती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्टेन का मतलब है एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल क्लोज दे, 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है। या 18,167 से 18,250 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी कॉल बाय है। 18,400 पहला और 18,500 दूसरा टारगेट होगा। तीसरा आ रहा है 18,368 से 18,400 का जोन, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो भी कॉल बाय है। 18,500 पहला और 18,604 दूसरा टारगेट होगा। जिसमें दो टारगेट है उसमें आप यही कर सकते हो कि आइदर पहले टारगेट आने पे प्रॉफिट बुक कर लो, या अगर आपको दूसरे टारगेट का वेट करना है तो पहले टारगेट ऊपर क्लोजिंग आने दो और उसके बाद दूसरे टारगेट का वेट कर लो। पहले टारगेट को अपना स्टॉप लॉस बांध के यानी ट्रेलिंग करके आप आगे बढ़ सकते हो। थोड़ा स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है। और कॉल कब बाय बनती है, अगर निफ्टी गिर के आए 18,167 से 18,250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर कोई बुलिश सिग्नल दे। बुलिश सिग्नल यहाँ पे कोई इंडिकेटर का सिग्नल हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, कुछ भी ऐसा सिग्नल जो हमें ये बताए मार्केट में बुल कमबैक कर चुका है एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय, देन हम जंप करेंगे। 18,400 पहला और 18,500 दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। या 18,000 पे आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बुलिश सिग्नल बनाए तो भी हम कॉल बाय करेंगे। 18,150 और 18,250 हमारे टारगेट होंगे। 18,150 पहला है, 18,250 दूसरा है, ठीक है। ये थी कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी कि कॉल बाय की हम अपॉर्चुनिटी कहाँ का लुकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं पुट हम कब बाय कर सकते हैं। पुट बाय कर सकते हैं अगर ओपन होती है और सस्टेन करती है नीचे 18,368 से 18,400 के, तो पुट बाय करेंगे 18,250 के टारगेट के साथ। आज अगर आप देखोगे तो इसको नीचे ही बंद हुई है, 18,343 बंद हुई है। या 18,167 से 18,250 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो सस्टेन करे तो भी पुट बाय है। 18,150 पहला और 18,000 दूसरा टारगेट होगा। या 18,000 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे, अगेन इट्स अ गुड पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 17,900 टारगेट होगा। सस्टेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। सस्टेन मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे। 30 मिनट की कैंडल के साथ ज़्यादा भरोसा होगा, ज़्यादा कन्विक्शन होगा, ठीक है। और पुट बाय कब कर सकते हैं, अगर 18,500 से 18,604 का जो जोन आ रहा है यहाँ पर आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश सिग्नल दे। अगेन बेरिश सिग्नल को इंडिकेटर हो सकता है या कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे, तो हम पुट बाय करेंगे। 18,400 पहला और 18,250 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये 18,750 आए, वहाँ पर आके कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,604 पहला और 18,500 हमारा दूसरा टारगेट होगा। अगेन या तो हम पहले टारगेट आने पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या दूसरे का भी हम वेट कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले टारगेट के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर पहले टारगेट के नीचे क्लोजिंग आती है, आप उसे अपना स्टॉप लॉस मान के दूसरे टारगेट का वेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा स्मार्टली प्ले करने की ज़रूरत है। तो इन निफ्टी के लेवल्स थे, आपको बस यही ट्राई करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब इन पे एंट्री बने तभी मार्केट में जंप करना है, और जब एग्जिट के टाइम आए तब आपको एग्जिट करना है। अगर आप एक सिस्टमेटिकली लॉजिकल वे फॉलो करोगे मार्केट में तो मैक्सिमम चांस रहते हैं आपके प्रॉफिटेबल होने के। हर जगह पे एंटर करने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, प्रीमियम का लॉस हो जाता है और आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये स्पॉट के लेवल है, यानी इंडेक्स निफ्टी के लेवल्स है, ठीक है। और इन पे कौन से स्ट्राइक बाय करनी है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल हैं तो एट द मनी ले सकते हैं, डेल्टा 0.5 के नियर वाली, या जस्ट आउट द मनी या उसके नेक्स्ट ओटीएम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 18,000 चल रही है और वहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती है तो आप आइदर रिस्की इंडिविजुअल है तो गो विथ 18,000,
और अगर आप थोड़े कम रिस्क टेकिंग है तो 18,050 या 18,100 एक आइडियल चॉइस रहेगी मार्केट में जंप करने की। ठीक है, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 42,250 पे एक, 42,000 पे दूसरा, और 41,750 से 41,797 का एक जोन आ रहा है जो हमारे यहाँ तीसरा सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस है 42,442 से 42,500 का एक जोन है, 42,750 का एक लेवल है और 43,000 का एक लेवल है। आज बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुई है? 42,458 बंद हुई है। ठीक है, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। अब हम इनको कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अगेन दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। पहले देखते हैं सेलर के प्रोस्पेक्टिव से हम कैसे इसे ट्रेड करें और फिर देखेंगे बायर के प्रोस्पेक्टिव से हम इसे कैसे ट्रेड करें। तो सेलर हैं अगर आप तो 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी गेन करेगी तो 42,500 के बाद जो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होना चाहिए वो 45,000 होना चाहिए। दैट्स वाई इनिशियली सेफ प्ले करने के लिए मैंने उसे ऑप्ट किया है। और अगर आप पुट सेल करना चाहे तो 39,500 के नीचे वाले कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से करेक्ट होती है तो 40,000 विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो उसके नीचे रखा हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन सेलर के प्रोस्पेक्टिव से था। अब देखते हैं ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से हम क्या कर सकते हैं। तो ये है, अगर ओपन होती है और सस्टेन करती है 42,750 के ऊपर, कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी होगी। 42,500 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे शायद कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है? हाँ, तो टारगेट में गलती हुई है। अगर 42,750 के ऊपर ओपन होती है और सस्टेन करती है तो 43,000 हमारा टारगेट होगा। 42,442, 42,442 और 42,500 का जोन आ रहा है। इसके ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करती है तो 42,750 हमारा टारगेट होगा। लास्ट है 42,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें तो 42,500 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे। 30 मिनट के साथ ज़्यादा कन्विक्शन है, 15 मिनट के साथ कम कन्विक्शन है। और कब कॉल बाय कर सकते हैं? अगर कोई बुलिश सिग्नल बनाता है तो बुलिश सिग्नल कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे। तो ऐसा होगा कब? अगर बैंक निफ्टी गिर के आए 42,250 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए, देन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,500 हमारा टारगेट होगा। ये 42,000 आए, उस पर आके कोई सिग्नल बनाए तो भी हम कॉल बाय करेंगे। 42,240 पहला और 42,500 दूसरा टारगेट होगा। अगेन पहले टारगेट अचीव होने पे या तो हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या दूसरे का भी वेट कर सकते हैं, पहले टारगेट को अपना स्टॉप लॉस लेके यानी ट्रेल करके। तीसरी है 41,750 से 41,797 का जो जोन आ रहा है उस पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, एंड अगेन इट्स अ कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी। 42,000 पहला और 42,240 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये कॉल बायर के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि हम बुलिश ट्रेड कहाँ पे मार्केट में सर्च कर सकते हैं या बाइंग की अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं पुट बायर के लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 42,500 के नीचे और सस्टेन करती है, देन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,260 हमारा टारगेट होगा। 42,250 के नीचे ओपन होती है, अगेन इट्स अ पुट बायर अपॉर्चुनिटी। ओपन होके सस्टेन करती है 42,000 पहला और 41,750 हमारा दूसरा टारगेट होगा। या 42,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 41,750 पहला और 41,500 दूसरा टारगेट होगा। अगेन ओपन होने से काम नहीं चलेगा, सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। सस्टेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सस्टेन को, ताकि दिमाग में बैठ जाए, गलती ना हो आप लोगों से। ठीक है, ये पुट बाय कब कर सकते हैं? अगर ये कोई बेरिश सिग्नल बनाती है। अगेन बेरिश सिग्नल कोई इंडिकेशन हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक करने का इंडिकेशन हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, ऐसा कहाँ करती है? अगर 42,500 पे करती है, इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाती है, देन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। आप 42,260 और 42,000 के साथ पुट बाय कर सकते हैं। या 42,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी।
42,510 और 42,260 के टारगेट्स के साथ हम पुट बाय कर सकते हैं। तो ये पुट बाय के लेवल्स थे। कहाँ पर हम पुट बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं? बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये लेवल्स थे बैंक निफ्टी के। अगेन हमें सेम प्रोसेस करनी है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब इसमें एंट्री बने तब हमें मार्केट में जंप करना है, जब एग्जिट का टाइम है तो एग्जिट करना है। अगर हम लेवल्स को फॉलो करेंगे रिगरसली और इमोशनल नहीं होंगे, लॉजिकल थिंक के साथ ट्रेडिंग करेंगे, तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस अपने आप एनहांस हो जाते हैं, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। आपको बस इतना करना है, इन्हीं के साथ स्टिक रहना है। इन पे एंट्री बने तो एंटर, एग्जिट बने तो एग्जिट, ठीक है। और कल हमारा ट्रेडिंग जो इस हफ्ते का लास्ट वीक है ट्रेडिंग डे का, और अगले हफ्ते हमारी मंथली एक्सपायरी है, तो नवंबर सीरीज भी एंड होने जा रही है। बैंक निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, निफ्टी अभी थोड़ा सा रह गई है। देखने वाली बात होगी मंथली एक्सपायरी में अब निफ्टी क्या करती है। तो इसी विश के साथ जो आपका कल का आने वाला दिन है प्रॉफिटेबल हो, हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कोई सजेशन हो तो भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उसको देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सको, अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सको, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो इस विश के साथ कि 18 नवंबर का ट्रेडिंग डे आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो, मेरे लिए भी इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।